डेटाबेस, डेटाबेस माने ऐसा बेस जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को रखते हैं। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जहाँ पे जाके सेव होती है, चाहे हम लोग कोई फॉर्म भरें या लॉगिन क्रेडिटर्स निकालें, सब कुछ कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है और वहीं से हम उसको रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस के बारे में। नेटवर्क डेटाबेस जो होता है वो ग्राफ लाइफ स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है। अगर इजी वे में समझाऊं तो देखो, जब बहुत सारी चीजें आपस में ही कन्वर्ट होती, मान लीजिए ए बी सी भी है, बी सी डी भी, ए बी सी भी है, ए सी बी भी है, बी ए सी भी है, बी सी ए भी है, समझ रहे हैं, आपस में इस तरीके से चीजें लिंक होती हैं, तो वो नेटवर्क डेटाबेस के अंडर में आ जाती हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक लाइब्रेरी डेटाबेस है, तो नेटवर्क डेटाबेस में क्या कहता है कि बहुत सारे बुक मल्टीपल ऑथर से भी कंबाइन हो सकते हैं और ऑथर मल्टीपल बुक से भी कंबाइन हो सकता है। मतलब एक बुक कई ऑथर्स के द्वारा भी लिखी गई हो सकती है और एक ऑथर ने कई बुक भी लिखी हो सकती हैं, और एक पब्लिशर उन कई बुक्स को पब्लिश कर भी चुका होता है जो एक ऑथर की होती है या फिर मल्टीपल ऑथर्स की होती हैं। समझने के लिए जैसे आप समझ सकते हैं कि बुक है, एक बुक है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, ये किससे लिंक है, ये ऑथर ए से भी लिंक है और ऑथर बी से भी लिंक है, और ये बुक पब्लिशर एक्स से भी लिंक है, इन दोनों ने लिखी है, इसने पब्लिश की है, ठीक है, मान लीजिए। फिर ऑथर ए है, ये लिंक बुक वन, बुक टू, बुक थ्री से लिंक्ड है क्योंकि इसने ये तीनों बुक लिखी हैं। और पब्लिशर एक्स जो है ये लिंक्ड किससे, बुक वन, बुक फोर, बुक फाइव से, क्योंकि इसने इसको पब्लिश किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे चाहे बुक्स हो, चाहे ऑथर हो या पब्लिशर हो, इनके बीच में आपस में मल्टीपल रिलेशनशिप है। तो एक नेटवर्क डेटाबेस जो होता है वो इन चीजों को आसानी से मैनेज करता है। जब किसी चीज के कई सारे मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल कहीं ना कहीं लिंक, डेटा फ्लो मल्टीपल वे में हो रहा होता है, तब नेटवर्क डेटाबेस का काम आता है। ठीक है, ये चीजों को ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में सेव करता है, सिंपल टेबल की जगह। ये मल्टीपल कनेक्शंस को प्रोवाइड कराने में मदद करता है, चाहे रिकॉर्ड हो, एक रिकॉर्ड कई अदर रिकॉर्ड से कनेक्ट होगा तो इसको मैनेज कर लेता है। ये हायरार्किकल डेटाबेस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हायरार्किकल डेटाबेस में खाली एक ही पैरेंट होता है और उसके नीचे डेटाबेसेस और जुड़ते जाते हैं, जब आप फ्यूचर में भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन नेटवर्क डेटाबेस में वन पैरेंट होने की जरूरत नहीं है, वन पैरेंट कहीं से कनेक्ट हो सकता है और वो भी कहीं से कनेक्ट हो सकता है। मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो कई सारे मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है। फास्टर डेटा एक्सेस है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये रिलेशनल डेटाबेस, और डेटा यूज होता है पॉइंटर की मदद से। पॉइंटर माने एक एड्रेस लोकेशन दे दी हमने, वहां से उसको स्टोर करा रहा है, ये खैर काफी फास्ट हो जाएगा, पेपर के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफिशियंट होता है लार्ज डेटा नेटवर्क के लिए। अब इसका काम काम कहाँ कहाँ पे होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैं नेटवर्क डेटाबेस में क्या समझाना चाहता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 एंड 3। मैं हूं कान पाठक, आप देख रहे थे अनबीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।